हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल गंगा एकेडमी फरक्काबाद। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 रिलेशन के बारे में। देखिए, इसका कुछ पार्ट 12th में भी है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 11th में डेफिनेशन पढ़नी है कि रिलेशन होता क्या है। इन जनरल हम बात करें अपनी डेली लाइफ की, तो कुछ एग्जाम्पल मैं पहले लेता हूँ। जैसे आपके फादर हैं, फादर का मदर के साथ होगा रिलेशन, डॉटर के साथ हो सकता है, और उसके बेटे के साथ हो सकता है, या ग्रैंडफादर के साथ हो सकता है, यानी आपके फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है। फैमिली मेंबर के साथ हो सकता है। अब यहाँ पर उल्टा भी कर सकते हैं कि पुत्री का मतलब डॉटर का फादर के साथ, सन का फादर के साथ, सन का ग्रैंड मदर के साथ, ग्रैंड फादर के साथ हो सकता है, या किसी स्टूडेंट का टीचर के साथ रिलेशन। ठीक है, तो इस टाइप के जो डेली बेसिस पे रिलेशन है, तो मैथमेटिशियन लोगों ने एक रिलेशन मैथ्स की लैंग्वेज में डिफाइन किया, और वो रिलेशन किन्हीं दो सेट पर डिफाइन किया। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से आती है कि सबसे पहला अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन होगी, देखिए बाइलिंगुअल भी मैंने लिख दिया है, यानी कि संबंध। संबंध का मतलब है रिलेशन। तो आप इसमें मैथमेटिशियन लोगों ने किसी दो सेट को लिया, जैसे कि इफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए और बी दोनों एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। तो मैथमेटिशियन लोगों ने दो एलिमेंट लिए, दो सेट लिए जिसमें नॉन एम्प्टी होने चाहिए। उन्होंने इस सेट के बीच में एक रिलेशन आर दिया, यहाँ पर रिलेशन को कैपिटल आर से डिफाइन किया। अब ये ए से बी की ओर है, तो यानी कि एक रिलेशन ए से बी की ओर है, तो यहाँ पे बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी, यानी कि फ्रॉम ए टू बी। तो रिलेशन कब होगा कि इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए ये क्या है? जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर हैं हमारे, दो सेट के ऊपर हैं, ऑर्डर पेयर बनते हैं। तो उसमें से जो कुछ ऑर्डर पेयर होंगे वो इसके सबसेट हो जाएं ए क्रॉस बी के, तो वो रिलेशन कहलाएगा। यानी कि इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो ए कॉमा बी हमारे ऑर्डर पेयर हैं, और ए बिलोंग है ए में, बी बिलोंग है बी में। तो यहाँ से रिलेशन हो जाएगा आर सबसेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी क्रॉस ए बहुत इजी है, इससे पहले की वीडियो में मैंने समझाया है, आप वहां जाकर के समझ सकते हैं। अगर यही रिलेशन जैसे कि बी से ए की तरफ हो जाए, तो इसको पढ़ेंगे फ्रॉम बी टू ए। तो इसको लिखने का तरीका है कि आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर पलट जाएंगे हमारे बी कॉमा ए, सच दैट ए बिलोंग्स करेगा ए में, बी बिलोंग्स करेगा बी में। तो आर यहाँ पर सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस ए में। ध्यान रहे कि आर बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी में उसके सबसेट होना चाहिए। अगर एक भी सबसेट नहीं मिल रहा है, एक भी सबसेट का मतलब कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, अगर बिल्कुल नहीं मिल रहा है उस ए क्रॉस बी में, तो वो रिलेशन नहीं होगा। जैसे
कि एग्जांपल लेता हूं मैं, a इक्वल्स टू 1 2 3 और b इक्वल्स टू 2 3। पहले मैं a क्रॉस b निकालूंगा। 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। और यहाँ पर ये आपको r एक रिलेशन दिया होगा, जैसे कि 1,3 2,1, यहाँ r1 यहाँ r2 दे देता हूँ। दूसरा रिलेशन देगा 1,1 2,2। तो अब मैं r1 की बात करूँ तो देखिए 1,3 2,1 यहाँ पर दिख रहे हैं। तो r1 इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अब 1,1 2,2 2,2 देखिए दिख रहा है, लेकिन 1,1 आपका a क्रॉस b में नहीं दिख रहा है। तो r2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, यानी ये रिलेशन ही नहीं हुआ। यहाँ पर r1 रिलेशन हो गया। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। अब बोला है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए। तो जो रिलेशन है किसी सेट, दो सेट ए क्रॉस बी में कितने बन सकते हैं। तो जैसा कि सेट की क्लास में मैंने बताया था कि ए के पास अगर m एलिमेंट्स हैं और बी के पास अगर n एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी अगर लिखता हूं तो इसमें mn एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पर इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, देन टोटल सबसेट। तो टोटल सबसेट हमारे ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए हो सकते हैं, ये बात एक ही होगी। तो सबसेट हमें बताया था कि 2 की पावर m इंटू n बनते हैं। अब जितने सबसेट बन जाएंगे उतने ही हमारे रिलेशन बनेंगे, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन कहती है कि r जो है हमारा a क्रॉस b का सबसेट होना चाहिए। तो सबसेट कितने बनने, 2 की पावर m n, तो उतने ही रिलेशन बनेंगे। उससे कम हो सकते हैं, लेकिन जितने ए क्रॉस बी में सबसेट बन सकते हैं उतने एलिमेंट तो उतने तो रिलेशन बनेगी। देन टोटल रिलेशन बिटवीन फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए 2 की पावर m n इंक्लूडिंग फाइव। यहां पर ये वाली बात जरूर समझिए, इंक्लूडिंग फाइव। अब यहां पर देखिए, अगर r सबसेट a क्रॉस b, तो a क्रॉस b के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल कहलाते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो r अगर r के जितने भी ऑर्डर सबसेट हैं वो a क्रॉस b में बराबर हो जाएं, मींस r इक्वल्स टू a क्रॉस b, तो इस कंडीशन में वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यूनिवर्सल सेट मतलब a क्रॉस b यूनिवर्सल सेट के ऊपर रिलेशन बनेगा, यानी यूनिवर्सल सेट होगा जो, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन भी कहा जाएगा उसको, यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा अगर r बराबर a क्रॉस b हो जाता है। तो ये दो चीजें पॉइंट याद रखिए कि इसमें फाई इंक्लूडिंग होगा। a क्रॉस b के बराबर अगर रिलेशन दिया जाए तो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। जैसे कि क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, a इक्वल्स टू a b, b इक्वल्स टू 1 2। a क्रॉस b अगर मैं बात करूं तो a कॉमा 1 a कॉमा 2 b कॉमा 1 b कॉमा 2, और रिलेशन दे देगा यहाँ पर r इक्वल्स टू b कॉमा 1 a कॉमा 2 a कॉमा 1 b कॉमा 2। ऑर्डर पेयर आगे पीछे है, लेकिन अगर इसको आप अरेंज करें इसके फॉर्म में तो a कॉमा 1 बिल्कुल अरेंज कर सकते हैं, a कॉमा 2 b कॉमा 1 b कॉमा 2। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये पूरा पूरा हमारा a क्रॉस b आ गया है।
तो ये एक आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाएगा। ये आपके इम्पोर्टेंट रिलेशन ध्यान से समझिएगा। अभी आपका 11th में सिर्फ रिलेशन समझना है। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्लास 12th में है, लेकिन उससे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, रिलेशन होता क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, जैसे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके थे, इसी तरीके से रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी है। सबसे पहला मेथड है आपका, पहला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है कि कोई भी रिलेशन आपका जैसे ए क्रॉस बी पर आपका कोई भी एक ए क्रॉस बी दे रखा होगा, और आर इक्वल्स टू, जैसे कि इसमें ए कॉमा बी, ए कॉमा ए, बी कॉमा ए, डी कॉमा बी, कुछ इस तरीके से रिलेशन दे रखा होगा। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। ये एक हमारा रोस्टर फॉर्म बन चुका है, क्योंकि इसमें हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो है एक एलिमेंट के फॉर्म में दिख रहे हैं। तो कुछ खास नहीं है, जैसा कि सेट में बताया था उसी तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें, ए क्रॉस बी इक्वल टू, यहाँ पर आर इक्वल टू इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स ए, बी बिलोंग्स बी। अब ए क्रॉस बी यहाँ पर आपको गिवन होगा, और आर बराबर आपका लिखा होगा ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स ए, बी बिलोंग्स बी, वेयर relation is defined x माइनस वाई, या यहाँ पर x माइनस वाई की जगह बी माइनस ए, यहाँ पर x और y एलिमेंट देते तो x माइनस वाई हो सकता था, b माइनस ए, या b प्लस ए हो सकता है, इक्वल्स टू में आपका नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, इंटीजर का सेट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर ए बी की बात कर रहा हूँ मैं, ए और बी आपका नेचुरल हो सकता है, जेड हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ इस तरीके से। कहने का मतलब है कि आपको एक लैंग्वेज में एक फॉर्म में दिया रखा होगा तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होगा। अभी इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत डीपली समझ में आएगा। जैसे एक है हमारा एरो डायग्राम, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको किस तरीके से करें। तीसरा थर्ड मेथड है एरो डायग्राम। इसमें आपको एक सेट होगा गिवन होगा, बी आपको एक सेट गिवन होगा, ए क्रॉस बी गिवन होगा, या नहीं होगा तो आप निकाल लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अब एरो डायग्राम कहता है कि अगर एक गोले में ए एक सेट है और एक बी सेट है, तो ए बी सी डी 1 2 3 4 5। अब एरो डायग्राम कहता है कि ए 1 से जुड़ गया है, 1 ए 2 से जुड़ा हो, या बी 4 से जुड़ गया हो, सी हमारा 1 से जुड़ गया हो, सी 3 से जुड़ गया हो, डी हमारा 5 से जुड़ गया हो, या और भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से जुड़े हो सकते हैं ए के एलिमेंट बी से। जो एरो दिखाया जा रहा है कि ये एरो डायग्राम में ए के ए 2 से जुड़ा हुआ है, यानी कि ए कॉमा 1 और ए कॉमा 2। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। बी हमारा 4 से ही जुड़ा है, तो यानी कि बी कॉमा 4 होगा। फिर हमारा सी 2 से जुड़ा, 2 एलिमेंट से जुड़ा है बी के, सी कॉमा 1 सी कॉमा 3। फिर डी हमारा जुड़ा हुआ है डी कॉमा 5। तो ये देखिए ये रिलेशन है। अब रिलेशन ये है, लेकिन आप ध्यान रखिए ए क्रॉस बी यानी कि ए इन सारे एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा। क्रॉस की बात जब करेंगे तो प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट से जुड़ा होगा, बी हमारा सारे एलिमेंट से जुड़ा होगा, सी भी हमारे इनके सारे एलिमेंट से जुड़ा होगा, डी भी हमारे सारे एलिमेंट से जुड़ा होगा। लेकिन ए के कुछ हिस्सा इससे जुड़ रहा है, बी का कुछ हिस्सा इससे जुड़ रहा है, इस तरीके से
ये रिलेशन हो गया, और ये रिलेशन इसका सबसेट बन जाएगा ए क्रॉस बी का, जितने भी हमारे यहाँ पर ऑर्डर पेयर मिलेंगे तो रिलेशन डिफाइंड होगा, यानी कि ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया और ये आपका एरो डायग्राम हो गया। इसके अलावा टेबुलर फॉर्म भी होती है, जैसे यहाँ पर टेबुलर फॉर्म क्या है, जैसे यहाँ पर ए और बी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ए के एलिमेंट 1 2 3, और 1 4 से जुड़ा है, 2 5 से जुड़ा है, 3 6 से जुड़ा है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन थे। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देखिए, डोमेन, रेंज एंड इनवर्स ऑफ रिलेशन। किसी भी रिलेशन का डोमेन, रेंज एंड इनवर्स भी होता है। आइए इसको समझते हैं। जैसे ए इक्वल्स टू, हमारे पास ए बी सी 3 एलिमेंट का सेट है। बी इक्वल्स टू 1 2, तो 1 और 2 एलिमेंट ले लेते हैं। अब हम इसका ए क्रॉस बी करेंगे। ए क्रॉस बी करेंगे हम, तो ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से कनेक्ट होंगे, ए कॉमा 2। बी के एलिमेंट भी वन, बी के मतलब ए एलिमेंट में बी जो है बी के एलिमेंट से जुड़े होंगे, बी कॉमा 2। इसी तरीके से सी कॉमा 1 सी कॉमा 2, तो ये ए क्रॉस बी है। अब रिलेशन हमारा हो गया, जैसे कि ए कॉमा 2 सी कॉमा 1 बी कॉमा 2, ये हमारे रिलेशन हो गए। तो डोमेन की बात करें तो डोमेन में जो हमारे ए के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए आर कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। मीन्स बी ए बी सी। अब यहाँ ए बी सी तो है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन में जो जुड़ रहे हैं वो ए सी बी। तो देखिए ए बी सी या ए सी बी का ये बात एक ही है। अब रेंज की बात करें तो रेंज में ए 2 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ बी। अब बी के एलिमेंट्स यानी 2, ध्यान रखिएगा रेंज की बात कर रहे हैं, तो 2 1 2 यानी कि 2 1 ये बी के एलिमेंट है, तो यानी 1 2 ये बी के एलिमेंट हो गए। तो अगर हम यहाँ बात करें नंबर ऑफ, जैसे ए इक्वल्स टू A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, B इक्वल्स टू B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN। तो ए क्रॉस बी अगर हम निकालते हैं तो ए क्रॉस बी हमारा कुछ ना कुछ कई सारे कनेक्शन से आएगा। अब एक रिलेशन होगा, जैसे A1 B1 A2 B2 A3 B3। ध्यान रखिए मैंने पहला पहला उठाया है इसका एलिमेंट, जरूरी नहीं ए के इसमें एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो A4 B4 और ये आपका AN BN, ये रिलेशन है। तो अगर डोमेन की हम बात करें, डोमेन की, तो डोमेन हमारा इसमें हो जाएगा A1 B1 आई मीन A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, और रेंज हमारी हो जाएगी B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN। अब हम इनवर्स ऑफ रिलेशन की बात करें तो इनवर्स ऑफ रिलेशन में जैसे कि आपका एक रिलेशन होगा, अच्छा ये रिलेशन आपका जो दिया होगा इस तरीके से A टेंड्स टू B, ये आपका रिलेशन है। यहाँ रिलेशन देगा R इनवर्स B से A की तरफ।
मतलब जो आपने ए क्रॉस बी में इस तरीके से रिलेशन लिखे हैं, इसका अगर हम एलिमेंट को पलट दें तो वो आर इनवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने ये आर लिया है, अगर मैं आर इक्वल्स टू A1 B1 A2 B2 A3 B3 AN BN, अगर मैं इसका आर इनवर्स लिखूं तो हम B1 A1 B2 A2 B3 A3 BN AN, इसका आर इनवर्स हो जाएगा। अब आर इनवर्स के लिए आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखना है ये है कि जो B1 A1 B2 A2, अभी डोमेन क्या कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि जो एलिमेंट्स ऑफ ए हैं, ए के एलिमेंट्स देखिए यहाँ पर A1 A2 A3 AN, बी के एलिमेंट B1 B2 B3 BN है, लेकिन आर इनवर्स में B1 A1 A2 B2 A2 B3 A3 ये एलिमेंट्स चेंज हो गए। तो अगर हम डोमेन ऑफ आर इनवर्स की बात करें तो ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी हो जाएंगे। तो यानी B1 B2 B3 BN, ये हमारे डोमेन ऑफ आर इनवर्स। रेंज क्या होगी, यानी कि जो पहला एलिमेंट बी से दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट है, तो रेंज हमारी हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, मीन्स A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। तो ध्यान से समझिए कि रेंज हमारी जो है, डोमेन है, रेंज है, रिलेशन A टू B है और आर इनवर्स A टू B है, B टू A है। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स की बात करें तो डोमेन ऑफ आर के बराबर डोमेन ऑफ रेंज के बराबर हो गया है। देखिए यहाँ से आपको एक रिलेशन दिखेगा, नोट पॉइंट है कि डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू डोमेन ऑफ रेंज ऑफ आर इनवर्स। तो देखिए डोमेन जो आर है ये आपका डोमेन ऑफ आर है, ये रेंज ऑफ आर है। डोमेन ऑफ आर A1 A2 A3 AN, डोमेन ऑफ आर बराबर किसके हो गया है, डोमेन ऑफ रेंज ऑफ आर इनवर्स की। ये देखिए रेंज ऑफ आर इनवर्स के बराबर है। तो दूसरा है यहाँ पे रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। डोमेन आर की रेंज B1 B2 B3 डॉट डॉट BN, जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स के बराबर है B1 B2 B3 डॉट डॉट BN के बराबर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन का मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ ले या नोट पॉइंट समझ ले, ये आपको ध्यान से समझना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको आगे कराऊंगा। अगर किसी भी रिलेशन का इनवर्स और फिर उसका इनवर्स लेते हैं तो वापस से हमें आर मिल जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो आज मैंने आपको रिलेशन की डेफिनेशन और रिलेशन के डोमेन, रेंज और इनवर्स ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस किया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा। थैंक यू।